बच्चों इस एपिसोड में हमने जिस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन है बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और प्रीवियस एपिसोड में मैंने जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने को दिया था उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आज सेलेक्ट किया है और उस क्वेश्चन के साथ आज हम लोग अपना खेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब किसी फंक्शन के साथ कंबाइन करके आप क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसको आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब यहां जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो ऐसा नहीं कि केवल लॉग के लिए वो एप्लीकेबल होगा, वो कॉन्सेप्ट आप किसी भी फंक्शन के साथ उसे अप्लाई कर सकते हैं जहां भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो या एक कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा। ठीक है ना, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या गिवन बच्चा कि एक फंक्शन गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है कि log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। अब चूंकि बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें पहले से पता है कि किसी भी log के बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल log लिखा हुआ है अगर वहां पर, तो इसका मतलब उसके बेस में 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। ठीक है ना, अब ये हम लोगों ने इसमें अगर ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बच्चा क्या है, log का बेस क्या है यहां पर, एक्सपोनेंशियल e है। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता है, इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए इसको हम डिस्कस करें। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, तो बार बार हमें इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसे बार बार अननेसेसरी क्यों अपना टाइम खोटी करें, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो गिवन है आपको, ये एक फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करना बच्चा? आपको एक मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिन लोगों ने मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो इसे किसी और तरीके से भी लगाने की कोशिश किए होंगे, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। ठीक है ना, आंसर वहां से भी आएगा बट एक लेंदी प्रोसेस है। हम जिस प्रोसेस को यूज करें या जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर यूज करेंगे, या यूं कहिए कि जिस ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोग खेल का इसके खिलवाड़ कर लेंगे, वो ट्रिक हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो ट्रिक समझते हैं। तो उसको समझने के लिए बच्चा सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉग तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉग फंक्शन, इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ये बेसिकली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बच्चा आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है ना, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 है। ठीक है ना, यही एक्सप्रेशन है यहाँ पे। पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, उसके ऊपर तो लॉग लगा हुआ है, पर आप देख रहे हैं कि इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ठीक है ना, क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो हमें इसका ग्राफ पता है ना, ग्राफ पता है। जब भी लॉग ग्रेटर देन 1 हो बेस में तो उसका ग्राफ कैसा होता है बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन टाइप का है, ऐसा। ठीक है ना, ये ऐसा है, तो ये तो हमें पता है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वही इस पूरे के पूरे एफ ऑफ एक्स की भी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चा हम लोग का जो मेन काम है वो ये है कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो चलिए इसे हम करते हैं अभी यहां से गायब और हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या इस वाले एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 10। भाई 11 को हमने क्या लिख लिया, 10 प्लस 1, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये अब एक बात बताइए, जो x प्लस 1 है ये क्या है, स्क्वायर है। और आपको पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है बच्चा, अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चा, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। और कब, जब वो खुद ही 0 हो जाए। ठीक है ना, इसका मतलब यहां पर a 0 हो जाएगा तो ये क्या, a स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या है बच्चा कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हुआ होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही 0 होगा, ये जैसे ही 0 होगा, इसका मतलब यहां पर आंसर 10 आ जाएगा। यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस वाले एक्सप्रेशन की, वो क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चा, 10 हो सकती है। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू। तो एक तो हमें पता चल गया मिनिमम वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्या बना यहां पे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चा, कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का कोई भी आपको, कि ये ऐसा एक्सप्रेशन है a टू द पावर 2n प्लस
m, ठीक है ना। ये ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप जब फाइंड आउट करने जाएंगे मिनिमम, तो वो आएगा क्या, m। कितना आएगा बच्चा, m आएगा। और कैसे आएगा, यानी कब आएगा, जब ये a का क्या हो जाए, 0 हो जाए, a क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। और यहां पर ये जो n है, ये वाला ये जो n है बच्चा, ये n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बहुत अच्छा। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कब आएगी बच्चा, जब a 0 हो जाए, ठीक है ना। a 0 होते ही ये मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम कितना देगा, ये। तो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि कल को आपको कोई भी ऐसा फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी के फॉर्म में ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको क्या कन्वर्ट कर लेना है इसको, समथिंग स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ना कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं सी कांस्टेंट होगा, तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। और मिनिमम वैल्यू इसकी जब पूछी जाएगी एफ ऑफ एक्स की, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, सी की इक्वल होगी। और ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, जहां पर ये वाला, अगर हम इसे कुछ मान लेते हैं, लेट्स से ये g ऑफ x फंक्शन है, कब होगा ये, जब g ऑफ x क्या हो जाए, 0 हो जाए, g ऑफ x 0 हो जाए। और यहां से हम उस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, उस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जिस पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई अगर हमें, तो अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मैंने कहा ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मतलब आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर समझेंगे, ठीक है ना, कि आप भैया कहीं किसी एक नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं, ठीक है। तो यहां पर वापस आते हैं अपने फंक्शन के पास। क्या था हमारे पास, लॉग बेस 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा log 10 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है ना। अब अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम एफ ऑफ मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा log बेस में 10 है, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 10। और जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि ये log 10 टू द बेस 10, और आपको ये पता है आर्गुमेंट एंड बेस जब कभी आर्गुमेंट एंड बेस सेम हो जाएंगे लॉग के केस में, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वहां पर 1 आ जाएगी, ठीक है बच्चा। तो यहां पर जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी जो मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। और वो पॉइंट कौन सा है जिस पर ये मिनिमम हुआ है, वो पॉइंट कौन सा, अगर ये पूछा जाए, यहां तो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है कि आपसे वैल्यू पूछी गई थी फंक्शन की कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो आपने बता दिया कि यहां 1 हो रही है, ठीक है। बट अगर आपसे वो ये पूछे कि किस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू हो रही, प्रैक्टिस के दौरान जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए फंक्शन की, तो आपने मिनिमम वैल्यू। लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वो उसी क्वेश्चन को, और वहां पर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि वो x की वैल्यू बताइए जिस पर वो फंक्शन मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि हमने क्या बोला था कि ये कब मिनिमम होगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए बच्चा, ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 क्या हो जाए, ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब x प्लस 1 क्या हो जाए बच्चा, 0 हो जाए। इसका मतलब x कितना हो जाए, -1। तो ये वो पॉइंट है जहां पर f ऑफ x मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चा उसकी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आया। अब अगर इतना मजा आया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ और एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर ये फंक्शन f ऑफ x कुछ ऐसा गिवन होता आपको, log 0.1, और रेस्ट जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज होता, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एज इट इज होता। तब कैसे करते इसको, तब कैसे करते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, मैंने क्या बताया आपसे कॉन्सेप्ट, कि आपको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। जैसे ये मिनिमम आएगा आप इसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चले, बहुत बढ़िया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है किसकी, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी बच्चा, लॉग। अब इस 0.1 को आप थोड़ा सा चेंज कर लें,
ठीक है ना, 1/10 लिख सकते हैं, और ऊपर तो आपको पता है क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। किस पॉइंट पे आएगा ये भी आपको पता है, x इज इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है, ये भी आपको पता है, यहां भी कोई। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है यहीं पर सारा खेल है, और आपने ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रखा है प्रीवियस एपिसोड्स में, ठीक है ना। जैसे ही आपको ये 1/10 दिखा, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -log10⁻10, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये तो 1 हो गया और -1 हो गया, और ये आपको पता है ये क्या है, ठीक है, ये भी पता है। और आपको ये भी पता है ये वाला एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बच्चा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं भी अगर ऐसा है 1/a के फॉर्म में है तो भी, है ना, 1/a के फॉर्म में है तो भी, और कहीं गलती से ये ऐसा मिल जाए आपको, क्या मिल जाए बच्चा, log a⁻⁻1, ये बेस में है और क्या है, ये आर्गुमेंट में भी a है, तो ये दोनों ही चीज सेम है। और आपको ये पता है कि किसी भी बेस के जो पावर होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग के, ठीक है। तो हम यहां पर क्या, -1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -log a⁻a, ठीक है। और ये हमें पता है ये क्या होता है, क्या होता है बच्चा, ये कहां जाएगा लेके आपको, सीधे 1 के पास, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। अब अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -1, और किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है ना। अब कहीं पर अगर इसको चेंज कर दें हम, इस वाले को अगर आप चेंज कर दें 100, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, ये वाला खेल आप खुद से खेलेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताएंगे कि f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब इस बेस को हम क्या कर दें, 100 कर दें, क्या कर दें, 100 कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन जय हिंद जय भारत।